प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं इस विषय को आपके सामने रखना ही है हमेशा की तरह, इस अनुरोध के साथ कि 7009694440 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपने विचार हमें हमेशा की तरह ज़रूर भेजें। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके लिए क्या कहा जाए, उसकी भूमिका कैसे बांधी जाए, मुझे चुनौतीपूर्ण लग रहा है। ये इसलिए कि विषय ही विष है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। विषय क्या? ये विषय सब्जेक्ट वाला विषय नहीं, विषय वो जो नाना प्रकार के आकर्षण से युक्त है। इस संसार में जब हम आकर होश संभालते हैं तो ये जो नाना प्रकार के आकर्षण हमें हमारे सामने आते हैं, ये आकर्षण हमारे लिए उस समय चुनौती बन जाते हैं जब हम इनके मकड़ जाल की गिरफ्त में आ जाते हैं। जब हमें ऐसा लगने लगता है कि इसके बिना तो जीवन भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, जीवन भी नहीं है। और तीसरे क्रम पे शायद कहीं ईश्वर आते हैं कि जब मैं नहीं हूँ, जीवन नहीं है, या मैं नहीं हूँ तो जीवन भी नहीं है, जीवन नहीं है तो मैं नहीं हूं, फिर ईश्वर कहां खड़ा होता है? वो तीसरे क्रम पे होगा। और ज्ञानी कहते हैं कि विषय ही विष है, यानी ये पॉइजनस है। ये जो आपके आकर्षण है, इंद्रिय जनित हो, मोह जनित हो, दंभ जनित हो, प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हों, लेकिन हम इनको छोड़ नहीं पाते। अब ये भी सबको पता है कि यही विषय हैं जो विष बन जाते हैं। मस्तिष्क और मन दोनों इनसे परिचित है कि ये चुनौती जो है हमको मुश्किल में फंसा देगी। सबको मालूम है कि दाम्पत्य जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं तो इसकी चुनौतियां भी हैं, और कई बार ये चुनौतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आपको ऐसा प्रतीत होता है, फिर आप कोसते हो मैं तो मोह माया में फंसने वाला ही नहीं था। तो आखिर ये चीजें हैं क्या? क्या विषय और विष के इस अंतर को अगर हम समझें तो कैसे समझें? क्योंकि कई बार तो मन मानता ही नहीं कि जिसमें इतना आनंद आ रहा है वो विष कैसे हो सकता है। और जब झटका लगता है, जब बहुत देर हो जाती है, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, तब पता चलता है कि भाई साहब ये तो विष ही था, 100% जहर था ये तो हमने तो सब कुछ लुटा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज विषय और विष के इस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से प्रणाम कर रहा हूँ सर जी। आज आप बहुत रोचक विषय लेकर आए जी, और विषय में ही विषय लेकर आए हैं, तो इस विषय पर चर्चा जी बड़ी विशेष प्रक्रिया को प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस चिंतन का अर्थ, हमारे जीवन में परमात्मा ने जितने भी सचराचर सृष्टि में तत्व बनाए सब उपयोगी बनाए, अनुपयोगी कुछ नहीं बनाए जीवन में। तो ये सबसे उपयोगी तत्व जो होते हैं, जैसे भोजन में 2 तत्व हमारे पास उपलब्ध होता है, एक नमक, एक शक्कर। नमक के बिना भोजन नहीं बन सकता और शक्कर के बिना व्यंजन नहीं बन सकता। और जीवन में यदि भोजन और व्यंजन ना हो तो जीवन में आनंद नहीं होता। लेकिन ये दोनों ही ऐसे तत्व हैं जिनकी उपलब्धता हमारे जीवन को संकट में डालती है। नमक की उपलब्धता का संबंध हमारे रक्त प्रवाह से जुड़ा हुआ होता है और वो हमें ब्लड प्रेशर का मरीज भी बना सकती है, और शक्कर जो है हमें शुगर का पेशेंट बना देती है अंग्रेजी में, और हम बन जाते हैं। मैंने पिताश्री से कभी एक प्रश्न किया कि विषय यदि विष है तो फिर उसे शंकर जी क्यों पीते हैं? विषय यदि विष है तो उसे शंकर जी क्यों पीते हैं भाई? इसका अर्थ होता है कि शंकर जी को विष प्रिय लगता है। पिताश्री ने कहा इसमें थोड़ी दृष्टि बदलो, विषय वो विष है जिसको महादेव पीते हैं, देवाधिदेव पीते हैं। तो जो अपने जीवन में विषय के विष को पीने की कला समझ जाता है वो अपने जीवन को विशेष और महापुरुष के पथ पर चलाने वाला बना देता है। बहुत सारी तथ्यात्मक स्थितियां हमारे जीवन में सृजनता के लिए आई, सृजन करने के लिए।
ये सारे वो तत्व हैं जो सृजन का कार्य करने हमारे जीवन में आए। ये वो सीढ़ियां हैं, इन विषयों की सीढ़ियों में चढ़कर ही हम विश्वम्भर से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके बिना हम परमात्मा से नहीं मिल सकते, इन्हें सीढ़ी बनाने की आवश्यकता है। तो इनकी सृजनशीलता का उपयोग न करके हम इन्हें विनाश के लिए उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग हम विनाश के लिए करते हैं, तो विनिष्ट मार्ग में प्रस्तुत हो जाते हैं। यदि हम इन विषयों के मूल तत्व को समझ जाएं तो जीवन में कितना अच्छा हो। इसलिए इन विषयों के मूल तत्व की तात्विक बात करते समय बड़े सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे हम विषय को लें तो मुख्य रूप से ये 5 विषय कहलाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, और इन्हीं में से एक तत्व निकाल करके जो है उसको द्वेष या ईर्ष्या के रूप में आप व्यक्त कर देते हैं। तो हम यदि यहाँ पर उन विषयों की प्रक्रियाओं को देखें तो काम को यदि हम देख लें तो काम हमारे जीवन में वासना उत्पन्न करती है। काम हमारे जीवन में वासना उत्पन्न करती है। तो काम का उपयोग, उस वासना का उपयोग यदि हम भौतिकता या शरीर के लिए कर देते हैं तो वहां कोई सृजन नहीं करते, वहां हम कोई सृजन नहीं करते। लेकिन इसी वासना का उपयोग यदि हम आत्म तत्व की का ज्ञान करने के लिए करते हैं तो वहां सृजन ही सृजन होता है। आप देखिए तुलसी बाबा तो इस काम से इतने प्रसन्न हो गए, इस काम तत्व को जैसे ही उन्होंने समझा कि इसमें वासना है, वासना एक लगन है, लगन, ध्यान रखिएगा। कामी एकाग्र हो जाता है, एक लगन। आपके जीवन में लगन ना आए तो आप काम दे दीजिए सामने वाले को, जैसी कामासक्ति उसके जीवन में आएगी उसकी लगन स्थिर हो जाएगी। दिन और रात 24 घंटे आप ये देखिए, इस वासना का सुंदरतम उपयोग पपीहा करता है, इस वासना का सुंदरतम उपयोग चातक करता है। चातक एक टक चंद्रमा को देखते रहता है, उसकी प्रीति चंद्रमा से लग गई है, वो चंद्रमा को देखते रहता है और एक दिन स्वाति की एक बूंद उसे मिल ही जाती है अमृत की तरह। और इस पूरी प्रक्रिया में जब इसका एक सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग होता है तो इसका नाम भी बड़ा सुंदर हो जाता है, अभीप्सा। हाँ, वो अभीप्सा। और दूसरे देखिए आप अभी काम को तो तुलसी इतना सुंदर उदाहरण देते हैं कि उसको वो देखिए, काम रस का उपयोग वो परमात्मा की तरफ कैसे प्रेरित कर रहे हैं। काम ही नारी प्यारिजम, काम ही नारी प्यारिजम। जैसे कामी को नारी प्रिय लगती है, हे परमात्मा मुझे तुम उतने ही प्रिय लगते हो, ध्यान रखिएगा, जितनी प्रिय लगती है। आप देखिए वृत्तासुर जो है वो काम का उपयोग करते हुए कितना सुंदर उदाहरण देता है। वो कहता है कब आओगे प्रभु, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोले कैसे? बोले परदेश गए पति प्रियतम की प्रतीक्षा में, जैसे दिन रात जो है एक स्त्री श्रृंगार किए हुए बैठे रहती है कि कब आएंगे वो। तो आप इस वासना को जब अंतर्मुखी बना लेते हैं तो काम आपको वासना देती है, वासना आपके जीवन में एकाग्रता देती है और एकाग्रता आपको लगन लगा सकती है। तो आप किसी भी कार्य को सुनिश्चित करके, यद्यपि इसका आध्यात्मिक उपयोग तो परमात्मा में लगन लगाना होता है, काम अनंग होता है, तो आप अपनी अंतर्चित्त में अनंग हो सकते हैं, क्योंकि मन भी अनंग है ना। मन ने शरीर में स्वरूप धारण किया है, लेकिन ये काम मन को एकाग्र करने की दिशा में काम करता है। तो जिनके मन बहुत ज्यादा विचलित होते रहते हैं उनको वो एकाग्र कर देता है। काम का सदुपयोग गृहस्थ जीवन में बताया है। क्यों गृहस्थ जीवन आते ही व्यक्ति जो है सदाचारी की अनुभूति करने लगता है, उसको सच झूठ अच्छा लगने लगता है, क्योंकि तब वहां उसकी वासना जो है एकाग्र भाव को प्राप्त हो जाती है। तो आपकी एकाग्रता जो है वो काम से होती है। अब क्रोध जो है वो इतना सुंदर विषय है, क्रोध को अगन कहा जाता है, क्रोध को अगन कहा जाता है। देखिए राग द्वेष जो है वो क्या है, अगन की तरह है क्रोध। अब अग्नि कितनी उपयोगी है अपने जीवन में, आप ध्यान रखिए। उपनिषद तो अग्नि के 7 स्वरूप बताते हैं भाई। वो कहते हैं एक लोहित अग्नि होती है जो लाल लाल बहती है, एक चिंगारी निकाल करके बहने वाली अग्नि होती है, एक अग्नि जो है श्वेत दीप की तरह एकदम चमत्कृत करते हुए बहती है, एक धुंधकारी अग्नि होती है, एक काली होती है, कराली होती है अग्नि। अग्नि की व्याख्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं अग्निहोत्र होने के लिए जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब आहुति दो। तो आपके जीवन के जितने सदकर्म हैं उनकी फलाशक्ति की आहुति आप नहीं दे पाते ना, क्योंकि आप अग्नि का उपयोग करना नहीं जानते।
आप तेरा तुझको अर्पण नहीं कर पाते, क्योंकि वो अगन नहीं है आपके जीवन में। अगन जो है आपके लगन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसको एकदम जठराग्नि आप कहते हैं। आप देखिए अपने यहाँ जो अग्नि भोजन को बचाने का काम करती है उसको भी तो अग्नि कहा, 5 प्राणों को भी आपने अग्नि कहा। वही अग्नि का ताप आपके शरीर को सुरक्षित रखता है। तो कोई कहे मैंने क्रोध छोड़ दिया है, अरे प्राण मत त्याग भाई, क्रोध बहुत उपयोगी है। अग्नि आपके घर में भोजन का निर्माण करती है, अग्नि आपको शीतल ताप से बचाती है, अग्नि जो है सूर्य के साथ आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। तो आप क्रोध करिए ना, किसने कहा, सृजन करने के लिए करिए। क्या आपका क्रोध सृजनशील है? क्रोध सीखना है तो दुर्वासा से सीखिए आप। दुर्वासा से क्रोधी कोई ऋषि नहीं, वो ऋषि दुर्वासा, जिसमें दुर यानी क्रोध का वास हो, और वो भी किन्ने अवतार लिया, रुद्र ने। भगवान परमात्मा रुद्र स्वयं दुर्वासा बनकर आए हैं, और दुर्वासा का क्रोध इतना है कि वो तो बाद में जो है कृत्या उत्पन्न कर देते हैं वहां। दुर्वासा की क्रोधाग्नि मतलब जैसा तीसरा नेत्र शिव का। अगर क्रोध उपयोगी नहीं होता आपके जीवन में तो परमात्मा ये देता क्यों? ध्यान रखिएगा, जीवन विषय के लिए है, विषय उद्देश्य के लिए है। उद्देश्य ऊर्ध्वगामी है, अपने घर पहुंचना है आपको। तो घर पहुंचने के लिए आपको सब्जेक्ट तो होना, विषय। तो आपको वो विषय दिए गए हैं, आप उनको कहां शत्रुता मानकर युद्ध कर रहे हैं? क्रोध आपके जीवन से यदि चला जाएगा तो फिर जीवन की सृजनशीलता खत्म, अगनी चली गई आपके जीवन से। तब आपके जीवन में वो उत्साह चला जाएगा, तब रक्त संचार आपके धीमे मध्यम होने लगेंगे। तो दुर्वासा अपने क्रोध का सृजनशील उपयोग करते हैं। जब भी क्रोध आए ये होना चाहिए। क्रोध बहुत अच्छा है। एक पिता जो है आज के जमाने में क्या हो गया है, क्रोध छोड़ दिया पिता ने क्रोध छोड़ दिया। तो अब ये रहा है कि पिता चाहे जहां घूमते रहे, उसी के सामने बच्चे जो हैं वो नाना प्रकार के अनुशासनहीनता के काम कर रहे हैं। स्वामी ने क्रोध छोड़ दिया तो सेवक सर पर चढ़कर बोल रहा है। राजतंत्र ने क्रोध छोड़ दिया तो प्रजा जो है वो अनियंत्रित होकर यहां वहां घूम रही है। क्रोध अनुशासन की जन्मदात्री है। आप जब किसी से भयभीत होते हैं, डरते हैं, या आप एक आदर से चुप रह जाते हैं तो आपका अनुशासन क्रोध से नियंत्रित है। मूल रूप से वहां क्रोध विद्यमान है। ताप नहीं होगा तो कहीं प्रकाश नहीं होगा। तो अध्यात्म आपको क्रोध से मुक्त होने नहीं कहती, क्रोध को ऐसे युक्त उपयोग के लिए कहती है ताकि वो अगन की तरह काम आए। अब अगन से आप दावा अग्नि थोड़ी जलाओगे कहीं, लेकिन आपने क्रोध का क्या उपयोग किया? घर की रसोई में अन्न नहीं बना रहे हैं, अर्थात घर के निर्माण में क्रोध का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कार्यालय के निर्माण में क्रोध का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जीवन के जोश, आप जिसको जोश कहते हैं, जोश में भर जाओ, वो क्रोध का ही ताप है, जिसमें आपको कहते हैं सावधान और भिड़ जाओ। युद्ध करने वाला वीर जो है अपने अंतर मन में क्रोध लेकर ही युद्ध करता है, लेकिन उसका क्रोध लक्ष्य के प्रति होता है। ऐसा थोड़ी कि मैं सैनिक हूं तो गोली मारते हुए निकल रहा हूं तो किसी को भी मार दूं, लक्ष्य सुनिश्चित करके निकलता है। तो क्रोध आपके जीवन को अग्रगामी बनाता है। तो पूर्वग्रही ना हो क्रोध की महत्ता को भी हमने समझा। क्रोध सृजनशील है। अब ये आपने काम को सृजनशील कर लिया, क्रोध को सृजनशील। लोभ, लोभ तो परमात्मा की प्राप्ति का एकमेव उपाय है। ध्यान रखिए, इनकी सृजनशीलता अगर नहीं रहेगी तो कामेन कर्म नाशा, काम आपके कर्म का नाश कर देगा, सृजनशील नहीं है। और लोभेन भक्ति नाशनम, लोभ आपकी भक्ति को नाश कर देगा। भक्ति में लोभी का बड़ा महत्व है, क्योंकि तुलसी की जो चौपाई में आपसे उल्लेख कर रहा था, उस चौपाई में उन्होंने कितनी बात किया, काम ही नारी प्यारी जम और लोभ ही जिम प्रिय दाम, और तिम रघुनाथ निरंतर हृदय बसहूं प्रिय लागे मोहि राम। वैसे ही मुझे लगते हैं राम प्रिय। काम में वेग होता है, कब ये मिले, कब ये मिले। वैसे ही मैं अधीर हूं आपके लिए परमात्मा, लेकिन मेरी अधीरता प्राप्त होने से समाप्त नहीं होगी। क्यों? मैं लोभी भी हूं। लोभी को एक मिल जाए तो दो की इच्छा होती, दो मिल जाए तो चार की इच्छा होती। अभी तो परमात्मा सुंदर कांड में भी ये बात कहते हैं कि तुम जो है भक्त जो है, तुम मुझे, परमात्मा जो है मुझे लोभी की तरह प्रीति करे, और रसना जो है तृप्ति ही ना हो। ध्यान रखिए, आपकी तृष्णा यदि
उस संग्रहण के लिए है जिसे साथ लेकर जाना है, तो फिर आपका लोभी होना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। आपकी तृष्णा वहां लगी रहती है जिसे छोड़ जाना है। जो जो चीजें छोड़ जाना है आप उन्हीं के प्रति आसक्त है। उस तृष्णा को बृक तृष्णा कहते हैं। हाँ। वो तृष्णा जो आपको तृप्त नहीं करती, जितनी बार उठती है पूरी होने के बाद फिर दोहरे वेग से आपके जीवन में फिर से आती है। तृष्णा तो वो है जो आपके जीवन को तृप्त करे। वो लोभ जो है आध्यात्मिक है, वो लोभ जो है विषय का सर्वोपयुक्त उपयोग है। इसलिए लोभ आपके जीवन में है कि आपकी एकाग्रता आ गई, आप में वीर व्रत आ गया कि नहीं मुझे, तो फिर लोभ होना चाहिए। वो दिन महीने साल जो भी हो, ध्यान रखिएगा, लोभी आदमी ऐसा होता है, वो सत्कर्म करता है, सत्कर्म करके अग्नि में प्रवाहित कर देता है, स्वाहा। तुम्हारी मदद किया, लोभ इसका कि आज किसकी मदद करना है। लोभ इसका नहीं कि मैंने इसकी मदद की, वो बात जाने लोग। अब देखिए दोनों दृष्टिकोण में अंतर हो गया। लोभी उसका कि चलते हुए कि हे परमात्मा, आज मैं किस दीन की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, इसका लोभ। लोभ आपके धन संचयन के सदुपयोग का हो। इतना आ गया अब लोभ ये कि इसको कहां किसको बांट दूं। देखो, लोग समझते हैं संग्रहित करना लोभ है, अध्यात्म कहता है बांटना लोभ है। आप लोभी तो रहते हैं ना। आप देखिए घर में क्या होता है, आप बैठते हैं, बच्चे के पास आते हैं, आने के बाद उसके लिए मिठाई लेकर आते हैं। अब मिठाई आपके पास है, लोभ की मूल प्रकृति है कि अपनी मिठाई खुद खा जाओ, रखे रहो अपने पास, तिजोरी में रख लो। लेकिन आप तो मिठाई बच्चे को देते हैं। बच्चा पैसा मांगता है, पिताजी अरे ले बेटा 2 नहीं 100 नहीं 200 ले जा, तो खर्च कर ले। वहां आप बांट रहे हैं, तो आप लोभी तो थे ना, आपने संग्रह किया था ना, लेकिन बांटते ही लोभ सतोगुणी हो गया। इनको सतोगुणी बना रहे हैं इन प्रक्रियाओं में। यहाँ सत्य को, गुण को, आप अपने कर्म को जो है वो सतोगुणी बना रहे हैं, तो लोभ उस रूप में कर रहे हैं। तो आप लोभ परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में करें कि आज पूजा की। आप देखिए वासनाओं का स्वरूप ये भी तो वासना है कि आप रोज 5 बजे उठकर पूजा करते हैं, तो घड़ी देखकर 5 बजे ही उठते हैं। वासना लग गई आपको, वासना लग गई आपको। अब क्रोध का स्वरूप, आप गए ठाकुर जी के पास पहुंचे, अरे आज ठाकुर जी को जल नहीं मिला यहाँ पर, आज इसका भोग नहीं लगा आपको। क्रोध अब ये सृजनशील क्रोध है आपका, इसका वेग दिखा रहे हैं आप, लोभ दिखा रहे हैं। अब देखिए लोभ में कितने लोभी, इसमें एक काम करते हैं, इसको और श्रृंगार कर देते हैं, यहाँ और सजा देते हैं। तो जब आप किसी और को देख करके, किसी और प्रक्रिया को संवार करके आपके हृदय में तृप्ति होती, वो संग्रह करते हैं। वहां के बैंक खाते में कितना पैसा जमा करना है, इसका तो लोभ रहे तुम्हारे मन में है। अरे जो तुम्हारे घर जाके जमा होना है, तुम तो यहाँ जो छोड़ जाना है उसको जमा करने लग रहे हो। तो वो लोभ जो है बाबा कहते हैं, और विषय का सदुपयोग है, लोभी बनिए ना आप। हमारे यहाँ विषयों की मित्रता, अब आपके मन में अगर ये लोभ आ गया तो मन को निर्मल करने के लिए आया है, और यही लोभ यदि सांसारिक प्रक्रियाओं के लिए आया तो आपके मन को दुर्बल करने के लिए आया है। आप सबल करिए मन को। अब आप देखिए फिर मद आता है। हाँ, मोह की मद। इसके बाद आप जो ले लें, मैं मोह ले लेता हूं पहले, उसमें क्या दिक्कत है, मोह ले लीजिए। हाँ। देखिए मोह मूल बहुसूल प्रद और त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह ही आपके जीवन में सूल का काम करता है। मोह सकल व्याधन को मूला। मोह विशिष्ट होता है, उसको समिष्ट करना है। पतला कर दीजिए, गाढ़ा है वो, जितना पतला कर देंगे उतना रसीला हो जाएगा और चारों तरफ फैलकर आपको पुष्टि प्रदान कर देगा, वही मोह। तो पतला कैसे हो, मोह को ममता में बदल दीजिए, ममत्व कर दीजिए मोह में। ध्यान रखिएगा, ये सुंदर कला है, परमात्मा की सुंदर कला है, ध्यान रखिएगा। वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रसंग में कि जब उनसे गलती तो हो गई, ब्रह्मा जी को मोह आ गया था, तो ब्रह्मा जी इस मोह को ममत्व से जोड़ दे रहे हैं। ब्रह्मा को ये मोह हो गया था ना कि ये ग्वाला जो ग्वाल वालों के साथ खाते बैठा है ये भगवान है। तो अब देखिए वो मोह जब टूटता है परमात्मा की लीला से, तो वो ममत्व का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठाकुर जी, एक गर्भवती स्त्री हो, उसमें बच्चा 9 महीने का बच्चा प्रसव लिए घूम रही हो, और वो बच्चा जो है लात मार रहा हो अंदर से गर्भ में महतारी को, तो महतारी गुस्सा होती है कि उसको प्रेम आता है। तो बोले महतारी खुश को भी हमने समझा, अंतिम है मद।
तो देखिए ये जो मोह है, ममत्व बनाना, ममत्व में समत्व हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक माँ अपने बच्चे का सबसे ज्यादा हित रखती है, ठीक बात है। तो मोह जो है अहित के लिए होता है, मोह आसक्ति देती है और ममत्व विरक्ति दे देती है आपके जीवन में। वाह, ध्यान रखिएगा। जी। तो उस आसक्ति को विरक्ति में बदल दीजिए, तो ममत्व हो जाएगा, ममतामय स्वरूप आपका हो जाएगा। जी। फिर इसके बाद आपका अंतिम सिरा आता है मद का, अहंकार का। अहम अहम इसका स्वरूप आता है। ये अहम वहम बना लेते हैं आप, ध्यान रखिएगा। इस अहम की वहमता से मुक्त होना है। नश्वर को आप जीवन समझ रहे हैं, लेकिन अहंकार का कितना बड़ा महत्व है आप ये तो समझिए। ये अहंकार आपके जीवन में काय के लिए आया है? अभिमान को स्वाभिमान बना लीजिए आप, अभिमान को स्वाभिमान बना लीजिए आप, क्योंकि जैसे ही स्व का अभिमान करेंगे यानी आत्मा अभिमान, मैं अजर अमर अनादि अखंड अछेद हूँ, मैं संसार में परमात्मा का अंश हूँ, मेरे हृदय में परमात्मा रमण करते हैं, मेरे पास परमात्मा होते हैं, मुझे दुर्लभ जीवन मिला हुआ है, वाह मैं दुर्लभ मनुष्य हूँ, मेरे पास कितनी क्षमताएं हैं, मैं नर से नारायण हो सकता हूँ, इतनी क्षमताएं हैं, मैं अपने बुद्धि का अपने जीवन काल में शायद 2-5% उपयोग करता हूँ, यदि मैं इसे जागृत कर लूँ तो मैं परम तत्व को जान सकता हूँ, मैं 8 सिद्धियां प्राप्त कर सकता हूँ, मैं 9 निधियां प्राप्त कर सकता हूँ, मैं संसार में अपने जीवन की कहानी लिख सकता हूँ। जब इस प्रकार के भाव आपके अंतर्मन में आते हैं तो उदासीनता दासी हो जाती है आपकी। तब अभिमान कहीं दूर खड़ा हुआ आपको देखते रहता है, क्योंकि आप में स्वाभिमान आ गया है। तो मद को जो है आप तब तक, क्योंकि मद यदि आपके जीवन में बना रहेगा, आप 2 तत्व देखिए, रावण के जीवन में अभिमान है और राम के जीवन में स्वाभिमान है। बहुत अच्छी बात। अभिमान रावण के जीवन में है, अभिमानी है, वो नश्वर काया को अमर समझकर लड़ रहा है, लेकिन राम के जीवन में स्वाभिमान है। वो स्वाभिमान की रक्षा के लिए, स्वाभिमान का अर्थ होता है लोक कल्याण, ठीक बात है। स्वाभिमान ही लोक कल्याण है। तो यदि परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में, हमारे यहाँ क्यों कहा जाता था कि बाग बगीचा उपवन कुआं तालाब बावड़ी धर्मशाला इत्यादि इत्यादि का निर्माण करें, ये क्यों कहा जाता था? जी जी। ताकि उनका स्वाभिमान सुनिश्चित बना रहे और संसार में उनकी कहानी चले। अब इसमें एक छुपा हुआ जो तत्व है आखिरी, जिसे आप द्वेष कहते हैं, द्वेष ही द्वैत है, द्वेष ही द्वैत है, क्योंकि उसमें आप 2 हो जाते हैं ना, ये मुझसे अच्छा है क्या, ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों नहीं, उसको अद्वैत कर लीजिए। अनवय व्यतिरेकाभ्याम अर्थात संसार में सब में आप जिस दिन अपनी प्रशंसा नहीं दूसरे की प्रशंसा करने लग जाते हैं, उस दिन द्वेष का सदुपयोग हो जाता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। और आप देखिए कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये कहानी हमने कभी बचपन में पढ़ी थी, और इस कहानी के जरिए मैसेज ये था कि जिसको आप ठंडा समझ रहे हैं वही गर्म है, और जो गर्म है उसी से आप ठंडा कर सकते हैं। जिसको हम निर्बलता का पर्याय मानते हैं, जिनको हम दुर्गुण कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, यही तो वो टूल हैं जिनके जरिए आप विष को अलग करके विषय से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु श्री राम को तो देखें आप, काम क्रोध लोभ मद, इनका सबका किस तरह का एक कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल श्री राम ने किया है मानव शरीर में रहकर। पिता की आज्ञा हुई, चले गए। क्रोध कब किया? जब आवश्यक था, संरचनात्मक था क्रोध, या मारीच को मारना था या रावण को मारना था। क्रोध का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल। मोह है, लेकिन मोह किस लिए है कि एक आताताई से मुक्ति दिलानी है जगत को। पत्नी से तो अनन्य प्रेम है ही, लेकिन उसके जरिए, उसके माध्यम से विश्व को एक आताताई राक्षस से मुक्ति दिलानी है। मोह है, लेकिन वो भातृ प्रेम का ऐसा अनन्य उदाहरण है कि आज भी घरों में उसकी मिसाल दी जाती है। क्रोध में भी 3 दिन प्रतीक्षा है कि हे समुद्र निकल पड़ो, अपनी गरिमा की रक्षा करो, मेरी गरिमा की भी रक्षा करो। तो ये जो एक चीज है, ये प्रभु श्री राम के जितने आप गुण देखेंगे, इनसे हम ये सीख ले सकते हैं, जो डॉक्टर साहब ने भी बहुत सुंदर व्याख्या की है, कि आप अपने मन के इन तत्वों को सही दिशा दीजिए, और फिर देखिए उस ईश्वर तक आपकी पहुंच कितनी सहज और सरल हो जाएगी। या आत्म शांति रूपी ईश्वर तक
आप कितनी शीघ्रता से पहुंच पाएंगे। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, प्रणाम। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।